नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश गुप्ता आप सभी का YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज पे स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, मैकेनिक्स। लेकिन मैकेनिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि मैकेनिक्स पर जो भी क्वांटिटीज आती हैं, जैसे दूरी है, समय है, चाल है, वेग है, विस्थापन है, तो इन राशियों में हमें ये देखना होता है कि कुछ राशियाँ में केवल परिमाण होता है और कुछ राशियों में परिमाण और डायरेक्शन दोनों होती है। तो हमको इस आधार पर जो भी क्वांटिटीज आती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हमें दो पार्ट्सों में डिवाइड करना पड़ता है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्टली हमको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। परीक्षा में हमेशा ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी राशि अदिश है या इनमें से कौन सी राशि सदिश है, और चार ऑप्शन आपको दिए होंगे। उन चारों ऑप्शन में से तीन जो हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सी राशि अदिश है, तो तीन ऑप्शंस में आपको सदिश देगा और एक जो ऑप्शन होगा उसमें अदिश राशि देगा। तो यदि आपको ये चीज़ पता है कि कौन सी राशि में केवल परिमाण होता है, तो वो राशि अदिश होगी और उसमें आपको टिक मार्क करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, आज समझते हैं कि अदिश क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो अदिश राशियाँ समझते हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है। आपसे अगर कभी भी उस राशि के विषय में कहीं भी उल्लेख किया जाएगा तो आपको उसकी डायरेक्शन नहीं देगा, आपको केवल और केवल वो ये देगा कि अदिश राशि में परिमाण दिया होगा। जैसे आपको ये कहेगा कि कोई भी राशि 5 किलोग्राम की है, तो 5 किलोग्राम की राशि होने का मतलब ये है कि 5 किलोग्राम की राशि केवल और केवल परिमाण है। उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि 5 किलोग्राम की राशि उत्तर दिशा में है, 5 किलोग्राम की राशि दक्षिण दिशा में है। उसमें केवल और केवल आपको ये उसकी एक क्वांटिटी बताई जाएगी कि वो राशि का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो इससे यहाँ से हम ये समझते हैं कि जो द्रव्यमान है वो एक अदिश राशि है। इसी प्रकार यदि हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम एक निश्चित, जब स्फीयर की बात करते हैं या किसी भी सॉलिड सिलिंड्रिकल की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा वॉल्यूम दिया होता है। तो वॉल्यूम का भी केवल और केवल परिमाण होता है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि मास बाई वॉल्यूम होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो मास है वो एक प्रकार की अदिश राशि है और जो वॉल्यूम है वो भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। सो द डेंसिटी इज द स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से भी क्या होगा कि डेंसिटी भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इस प्रकार जैसे हमें टाइम का मेजरमेंट करना होता है, तो टाइम में हमें केवल और केवल, इसी प्रकार जब हम समझते हैं कि टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर में हम देखते हैं कि यदि किसी भी सॉलिड स्फीयर पर या किसी भी मटेरियल्स पर जब हमको बात करता है, तो उसमें ये कहता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तो वहाँ पे हमको ये नहीं दिया होता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उसके पूर्व दिशा में फ़्लो हो रहा है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड केवल और केवल उसका रिजल्टेंट वैल्यू मेजरमेंट किया जाता है। वहाँ पे आपको डायरेक्शन का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो टेम्परेचर भी हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल और केवल हम परिमाण का उल्लेख कर रहे हैं, अतः टेम्परेचर भी क्या है, एक अदिश राशि है। चाल में हमको, अगर हम एक डिस्टेंस तय करते जाएं और उस एक निश्चित टाइमिंग पर केवल और केवल हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम कितनी भी दूरी चलें, हमको पूरी दूरी और बटे समय, तो जो हम देखेंगे वहाँ पे वो चाल आएगी। तो उसमें केवल हमने डायरेक्शन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, इस वजह से दूरी बटे समय जो चाल आई वो हमारी अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं ऐसी राशियों की जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। बगैर डायरेक्शन को डिफाइन किए बिना उनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको बताया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रियाशील है किसी भी चार्ज पर और उसकी डायरेक्शन का उल्लेख नहीं किया जाए, तो हम ये अनुमानित नहीं कर सकते हैं कि वो चार्ज किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ पर गति करेगा। इसी प्रकार
तो यहाँ से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो क्या है, वो सदिश राशि है। इसी प्रकार जब हमको वेग को डिफाइन करना पड़ता है तो वेग को डिफाइन करने के लिए हमें वेग बराबर विस्थापन बटे समय फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का ही हमको मेजरमेंट करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वेग भी हमारा सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। अच्छा, आप ये बताइए कि यदि हमें किसी भी वस्तु को रोटेट करना है और बॉडी को बिना डायरेक्शन डिफाइन किए यदि हमें फोर्स लगाने के लिए बोला जाए तो आप किस दिशा में फोर्स लगाकर उसको मोशन में ला पाएंगे? तो ऐसा कहना कि किस दिशा में, हमको ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि उस वस्तु में कौन सी दिशा में फोर्स लगाया जाए। तो फोर्स यहाँ पे एक निश्चित डायरेक्शन में ही क्रियाशील हो पाता है, अतः फोर्स भी क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। एसिलरेशन में भी एक निश्चित डायरेक्शन में क्रियाशील होता है। यदि हमें कोई गाड़ी चल रही है और उसका वेग ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाए तो उसमें एसिलरेशन जो होता है वो कहलाता है त्वरण। लेकिन यदि हम ब्रेक लगाकर उसकी गति को अवमंदित कर दें या उसकी वेलोसिटी को कम कर दें तो वो जो एसिलरेशन होगा वो कहलाता है मंदन। तो यहाँ ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये भी एक प्रकार की सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है और वो ब्रॉड में टॉपिक्स है। तो यहाँ पे शॉर्ट रूप में उसका एक फॉर्मूला P वेक्टर बराबर QD होता है, जहाँ पे चूँकि ये होता है कि दो चार्ज जो होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं। यदि हम मान लें कि इनके बीच की दूरी d है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो हम संबंधित करते हैं वो किसी एक चार्ज तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की सदिश राशि है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण आदि भी सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को इंडिकेशन करने का तरीका क्या है कि सदिश राशियों को, अगर हमें कोई भी राशि सदिश राशि है, जैसे बल है, बल यदि हमारी सदिश राशि है तो बल को डिफाइन करने के लिए हमको इसके ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी लगानी पड़ती है। यदि हमें किसी भी राशि को मेजरमेंट करना पड़ता है तो उस राशि को मेजरमेंट करने के लिए हमें अदिश तथा सदिश का उल्लेख करना पड़ता है। तो अदिश राशि को तो केवल और केवल यदि हमें डिफाइन करना होगा, जैसे समय का हमको करना है तो समय को केवल और केवल t लिखेंगे, इसके ऊपर कोई भी सिंबल यूज नहीं करेंगे। बट अगर हमें सदिश का डिफाइन करना है तो सदिश राशि में जैसे बल को डिफाइन करना है तो बल को डिफाइन करने के लिए हमें एक वेक्टर क्वांटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो ये तीर का चिन्ह बना हुआ है इस राशि के ऊपर, ये डिफाइन करता है कि ये राशि सदिश राशि है और ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो अभी हमने बात किया अदिश तथा सदिश। तो कुछ राशियों में आप खुद ये फील कर सकते हैं कि कौन सी राशि यदि डायरेक्शन का उसमें उल्लेख किया गया सवाल में तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि वो राशि जो है सदिश राशि है। चलिए बात करते हैं मूल राशियों की, क्योंकि जो टॉपिक है आज का वो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, तो इन पर हम मूल राशियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें 7 मूल राशियाँ डिफ़ाइन की गई और उन 7 मूल राशियों की सहायता से हमें कई प्रकार की और राशियाँ डिफ़ाइन की गई जो कि कहलाई डेराइवेड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे, मूल राशियों की बात करेंगे। तो मूल राशियाँ केवल और केवल 7 डिफ़ाइन की गई, लेकिन 2 मूल राशियों का 7 बता दिए जाते हैं। कोई भी अगर आपसे बताएगा तो 7 मूल राशियाँ ही डिफ़ाइन करता है, लेकिन 9 मूल राशियाँ होती हैं। और 2 मूल राशियाँ जो है कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोण को व्यक्त करने के लिए यूज की जाती हैं। तो पहले 7 मूल राशियां देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपकी लंबाई,
द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई, अब ये 7 मूल राशियां डिफाइन कर दी गई। तो 7 मूल राशियों को मापने के लिए कुछ ना कुछ पैमाना चाहिए। तो वो पैमाना क्या कहलाया? वो पैमाना कहलाया मूल मात्रक। तो इन मूल राशियों को जिन पैमानों की सहायता से मापा जाता है उनको हम कहते हैं मूल मात्रक। तो लंबाई का अगर मात्रक देखें तो ये होता है मीटर, अर्थात मीटर पैमाने से हम लंबाई को मापते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का यूज किया जाता है। समय को सेकेंड में मापा जाता है। ताप को केल्विन में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एमकेएस और सीजीएस, क्योंकि एक पद्धति और होती है एफपीएस। लेकिन दैनिक जीवन में या किसी भी एग्ज़ाम्स में ये एफपीएस सिस्टम्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो एमकेएस पद्धति में उसका मूल मात्रक रखा मिलेगा, या तो आपको सीजीएस पद्धति में उसका मूल मात्रक रखा मिलेगा। तो ये एमकेएस पद्धति क्या होती है और सीजीएस पद्धति क्या होती है? अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस में जब बात करते हैं, कोई भी फार्मूला अप्लाई होता है तो उस फार्मूले में ज़्यादातर इसका यूज नहीं होता है और इसका यूज नहीं होता है। दो आपके यूज नहीं होते हैं किसी भी फार्मूले में या कोई भी डायमेंशन निकालने में, लेकिन लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन 3 का बहुत ज़्यादा यूज होता है और टेम्परेचर का और करंट का इसका कम यूज होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। और यहाँ से सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। तो जब भी हम एमकेएस और सीजीएस पद्धति में किसी भी मात्रक को लिखेंगे तो उसमें एक रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से यदि हमें किसी भी मात्रक को एमकेएस से सीजीएस पद्धति में बदलना है तो हमको उसके मात्रक का मान सेंटीमीटर और ग्राम में रखना होता है और वो मात्रक सीजीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम जैसे अब देखेंगे तो अगली क्लास में हम इसका बात करेंगे कि इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। जो 7 मूल राशियां हैं इनकी डायमेंशन क्या होती है और डेराइवेड यूनिट्स का फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, डेराइवेड यूनिट्स का हम मात्रक कैसे निकालते हैं और मात्रक की सहायता से किस तरीके से उसका विमी सूत्र रखते हैं। कोई भी एग्जाम्स में विमी सूत्र एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स में आपसे ये पूछ देगा कि कार्य का विमी सूत्र क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको ये निकालना पड़ेगा। पहले उसको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसका डायमेंशन आप निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।